बकायदा एक मैं सेशन लेकर आ रहा हूँ। वीडियो कोर्स है बेसिकली पूरा वो। कंसिस्टेंसी किसे कहते हैं और किस प्रकार से की जाती है। और आज आपको ये बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है विमल जी। जी नीश के मैंने 6 के 6 एपिसोड लॉन्च कर दिए हैं। जी देख लिया मैंने। लास्ट वाला देखा आपने? नहीं, अभी देखा नहीं है, बस जस्ट कोई अभी बात नहीं। मैंने फोन ऑन किया। हाँ, तो होता क्या देखा। है, मैं आपको इस बात को लेके इसलिए प्रसन्न हो रहा हूँ कि जो मैंने इसके लिए कंटेंट इकट्ठा किया था हम्म। वो पूरा कंटेंट आप तक पहुंच गया है। हम्म। इसके अतिरिक्त इसमें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और जब आप इस प्रकार से किसी भी बिंदु को उसके प्राथमिक और अंतिम छोर तक जोड़ देते हैं ना, हम्म। अपनी संपूर्णता के साथ, तो एक अलग ही प्रसन्नता मिलती है आपको। बिल्कुल। ठीक है। अब क्योंकि मैंने इस जो ये जो विषय चल रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस चल जो रहा है, इस विषय हम्म। के लिए सूत्रधार तो आप ही हैं। नहीं आपने सर, इसका मेरी कोई औकात नहीं है किसी भी चीज को करने की, वो और आप देखिए, बस। वो आपको लगता है, उसके लिए मैं नहीं बोल सकता। शब्द भी आपने जो उपयोग किया है, ये मैं सब डिक्शनरी में रखता नहीं शब्द को। किसी भी फूल को ये नहीं पता होता उसकी सुगंध कितनी है। किसी भी नदी को ये नहीं पता उसमें जल की धार में क्षमता कितनी है। इसलिए कभी भी अनजाने में भी हमें स्वयं का अपमान नहीं करना चाहिए ऐसे शब्दों का उपयोग करके। खैर, ये मैंने आपके सामने एक पट्टी बनाई है। जी। ठीक है। इस पट्टी को हम अपनी सामान्य भाषा में क्या कहेंगे अपनी ओर से? मेमोरी। हम्म। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब ये जो मेमोरी होती है, इसका आप ये मान लीजिए कि जो ये सिरा है और जो ये सिरा है, ये सदैव क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। इसके इस भाग को, इस वाले भाग को पास्ट कहा जाता है। और इसके अंदर एक इस प्रकार से हेड होता है। ठीक है। जहां पर भी फिक्स होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट कहा जाता है। और इसके आगे के पूरे जो अभी आने वाला है, दैट मीन्स जो आने वाला एरिया है, वो इसको फ्यूचर। क्या कहा जाता है? फ्यूचर। नो, प्रेजेंट पार्टिसिपल। फ्यूचर नाम से कोई भी टेंस नहीं होता। अच्छा। ये ध्यान रखिएगा, हम बोल दे भले देते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, बट हम्म। भविष्य कुछ नहीं होता। भविष्य हमेशा इस वर्तमान के समय पर निर्भर करता है। और जानते हैं इस हेड का नाम क्या है? इस हेड का नाम है इंटेलेक्ट। और इस पूरे सिस्टम का नाम जानती है क्या है? ब्रेन। अब ये जो ब्रेन आपके सामने है, अगर मैं इसको कुछ देर के लिए प्रोसेसर बोल दूं, प्रोसेसर किसका? कंप्यूटर का। हम्म। तो प्रोसेसर में कौन कौन सी चीजें होती है पता है आपको? जिसको हम अपने सामान्य भाषा में ज्यादा। क्या बोल देते हैं? सामान्य भाषा में क्या बोल देते हैं हम लोग? सी हार्ड। पी यू, ये बोलते हैं ना हम लोग, सीपीयू। छोटी कक्षा में पढ़ाया जाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम्म। ठीक है। ये सीपीयू में जो प्रोसेसर नाम की जो चीज होती है, इसमें जो तीन चीजें होती हैं। एक क्या होता है? सबसे पहला ए एल यू।
इसे कहते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट मतलब जो जमा घटा गुणा भाग करती है, हम्म। समझ गए? जो जी। बेसिकली जमा भाग घटा और गुणा करती है। समझ आ गई बात आपको? पहली चीज। हम्म। दूसरा क्या होता है इसके अंदर? एम यू, जिसे हम लोग बोलते हैं मेमोरी यूनिट। यूनिट। ठीक है। तीसरा क्या होता है इसके अंदर? भाई आपके पास अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट आ गया, आपके पास मेमोरी यूनिट आ गया, तीसरा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? पीयू होना चाहिए, यानी प्रोसेसिंग यूनिट। कह सकते हैं, आपकी बात मैंने आगे रख ली, प्रोसेसिंग यूनिट आपकी बात आगे रख ली मैंने। चलिए, इसी सर को मैं ले पीयू लिया। नहीं सीपीयू होता ना सर? जी, और ऊपर लिख दिया, ये देखिए ऊपर सीपीयू लिखा हुआ है। मधुस्मिता जी, ऊपर ओके। लिखा हुआ पहले से ही मैंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल एक सर। आज एक ऐसी चीज सिखाने जा रहा हूँ, हाँ। ये अगर थोड़ा सा भी दिमाग में घुस गया, सॉरी अगर वर्ड मैं अगर वर्ड यूज नहीं करना, सॉरी माफी चाहूंगा, लेते हैं मना कि अगर यूज नहीं करना हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। यह ज्ञान हमारे को समझना है, जिससे हम ये समझ पाए कि कंसंट्रेशन क्या होती है, हम किसी भी काम को कंसिस्टेंसी से क्यों नहीं कर पाते। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने दो यूनिट रखी है। एक तो प्रोसेसर, मतलब मैंने किसको रखा आपके समक्ष? पीयू एंड सीपीयू। कंप्यूटर। हाँ। और दूसरा क्या है मेरे जी सामने जी। यहाँ पर? ब्रेन। ह्यूमन। मीन्स ये जो हमारा पार्ट है, ये किसका है? ह्यूमन का। देन। ह्यूमन का। और ये जो पार्ट हमारा किसका है? कंप्यूटर कंप्यूटर। का। कंप्यूटर का। अब कंप्यूटर जो होता है, ये कार्य करता है एक्चुअल में एआई के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्पेलिंग क्या होती है इंटेलिजेंस की? GENCE ना? ठीक है। हम्म। जी अगर जी। स्पेलिंग कुछ भी गलत बता दिया, मैं 33 नंबर थे 12th में, बहुत बहुत दिक्कत थी मेरे को, बहुत मेरा अंग्रेजी बहुत गंदा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा ना? स्पेलिंग ठीक है ना? हाँ, थोड़ा जी जी जी, हाँ जी, वहाँ जी। पे मिसिंग यहाँ है पर सर। इंटेलिजेंस GEN, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है जी। जी। और जी जी। ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? नेचुरल नेचुरल इंटेलिजेंस। इंटेली। जेंस। ठीक है जी। हम्म। जी आप जी। ये जो दो चीज रखी है ना मैंने आपके सामने, नेचुरल इंटेलिजेंस को समझने के लिए हमको अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझना बहुत जरूरी है। तो ये एक छोटा सा मॉडल रखा है आपके सामने, किसका? मेमोरी का। चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे आपका वो ह्यूमन ब्रेन हो। अब ये जो मैंने आपके सामने ये प्रारंभ में ये जो पैच बनाए ना, दो पैचेस, ये हम्म। पैचेस अनयूज्ड है, अनयूटिलाइज यूज्ड है, पैचेस हैं। अब ये हमारा हेड यहाँ पर जो पहुंचा हुआ है, लेटस से ये जो टाइम है हमारा करंट, लेटस से मैं 30 साल का हूं, तो मैं 30 ईयर यहाँ पर लिख दिया। 30 ईयर से इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, किसको? इस हेड को। अब यहां से जितना मैंने समय व्यतीत किया है, अब मुझे भी नहीं पता यहाँ पर कि मैंने कितने पैचेस इस तरह के इकट्ठे कर रखे हैं। ये बात समझ आ रही है आपको? हाँ। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप अगर रेलवे की या एयरलाइंस की बुकिंग कराते हैं,
विशेष तौर पे रेलवे की बुकिंग जब करवाते हैं तो रेलवे में जब शुरू में बुकिंग खुलती है पहली पहली बार, तो कोई एक सीट बुक करवाता है, कोई 4 करवाता है, कोई 10 कराता है, कोई 6 करवाता है। ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल। जी अब जो जो जैसे हमारी एक कैबिन में टोटल 6 सीट्स होती हैं, किसे 4 करवा ली, 2 पेंडिंग रह गई। हम्म। नेक्स्ट किसे 3 करवाई, ठीक है, तो वहां नहीं देंगे तो अगले कैबिन में देंगे, लगातार देंगे। अब एक स्टेज ऐसी आती है जबकि रेलवे की सारी सीट्स ऑलमोस्ट उसके हिसाब से फुल हो चुकी है कि कंप्यूटर्स को बोला अब नहीं है जगह, खत्म। आप पहुंच जाते हो आरएसी के अंदर, रिजर्वेशन आफ्टर कैंसिलेशन, उसका भी कोटा पूरा हो गया, क्योंकि रेलवे को ये पता होता है कि अनुमान के तहत, अनुमान के उसके रूप में क्या होगा कि ये जो सीट्स हमारी अभी रिमेनिंग रह गई हैं ये आरएसी में फिल हो जाएंगी। और ऐसा नहीं कि जिसे टिकट बुक कराई वो जाएगा ही जाएगा, तो उसका वेटिंग लिस्ट शुरू होती है। वेटिंग लिस्ट उन सीटों के कंपैरिजन में रखी जाती है जितनी उन्होंने आरएसी बुक कर रखी है। क्लियर। अब हम्म। चार्ट निकलता है 4 घंटे पहले। इन 4 घंटों में रेलवे क्या करती है, रीशफल करती है पूरी ट्रेन की सीट्स को। रीशफल करने का मतलब क्या, देखती है पैचेस कहाँ कहाँ पर इकट्ठे हैं। पैचेस जो दिख रहे हैं, पैचेस दिख रहे हैं आपको, ये पैचेस, ये कहाँ कहाँ पर हैं पैचेस। वो करती क्या है, इसके उपरांत ये सभी पैचेस को हटा देती है, ठीक है। और इसके लिए वो एक कंबाइंड बड़ा पैच डिफाइन कर देती है। ये जो पैच है इसको उसको फिल करना है। इसको फिल करने के लिए उसने किया क्या कि अब जो सीटें उसके पास थी उसने यहां पर उसको प्लेस कर दिया। ट्रेन फुल हो गई। हम्म। अब ट्रेन चल रही है आराम से कि ट्रेन की साइड सीट फुल है। अब उसके बाद तो लोग अपने व्यवस्था बनाते हैं किस तरह हम लोग सीट मिल जाए जो भी है। बट हम लोगों के साथ में जो पैचेस बने हुए ना, इसको हमको रीशफल करना नहीं आता। हम्म। रीशफल ना करने के कारण हेड तो मूव करेगा हमेशा, समय का हम्म। पे आगे चलेगा चलेगा। अभी 30 साल के, बिल्कुल। फिर 31 होंगे, 32 के होंगे। पर ये पैचेस बन रहे हैं, हर सेकंड पैच बनता है, हर सेकंड पैच बनता है हमारा। अब ये पैचेस हमारे साथ कब किस रूप में सामने हमको भी नहीं पता। और आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, हम्म। सुना जी है ना। जी सर बिल्कुल। ठीक है, जी तो जी कंप्यूटर की तरह, जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर की तरह हमारा दिमाग हर समय एएलयू का इस्तेमाल करता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, जो वास्तव में हमारा इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, हमारी बुद्धि। तो ये जो हर समय इसका उपयोग कर रहा होता है, इंटेलेक्ट का उपयोग कर रहा होता है, हमें भी नहीं पता कर क्या रहा है वो। उदाहरण के तौर पर कमरे में बैठे हुए बाहर से कोई आवाज आई, आपके मतलब की नहीं है, बट उसने आपको स्ट्राइक किया आवाज ने, हम्म। हम्म। ऐसा होता है। बिल्कुल होता जी है। रसोई में काम कर होता है रहे सर। हैं, अचानक मोबाइल की घंटी बज गई, बोले हमारा मोबाइल नहीं है, घंटी बज गई, स्ट्राइक किया उसने हमको। बिल्कुल। ये छोटी छोटी जी बातें जो होती है पैचेस पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। इन पैचेस से हमको रिमूवर मिल जाए तो हम सोते हैं रात को, कोई हमारे ब्रेन जो थक चुका होता है उस समय, हम्म। हम्म। तो बॉडी कहाँ पे जाती है, रिलैक्स करने जाती है रात को। अब हम्म। जब रिलैक्स करने जा रही बॉडी, उस समय बहुत सारे पैचेस जो होते हैं वो क्लस्टर के रूप में सामने दिखते हैं उसको, ये छूट गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये हो गया, वो हो गया। अगर हम छोटे बालक को देखते जो आराम से सो रहा होता, निश्चित खाना खा सो गया मस्त, कोई टेंशन नहीं, कोई दायित्व नहीं ना जी उसके ऊपर जी। अभी, हम्म। तो मस्त नींद लेता है वो, उठ भी जाता टाइम पर, कोई टेंशन हल्का रहता है। क्योंकि हम दायित्वों को हम्म। ढोते रहते हैं, पूरा कोई नहीं कर पा रहे होते, इसलिए हमारी मेमोरी काफी वीक हो जाती है। अच्छा। और ये जो वीक मेमोरी होती है, जब तक इसका रीशफल नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को कॉन्टिन्यूअस फेज में नहीं ला सकते। तो इसके कैसे लिए, सर इसका। हाँ जी, हाँ जी सर, मैंने इसको कैसे रीसफल करना होता है। पहुंच रहे हैं, रिलैक्स रिलैक्स। इसके लिए मेमोरी को क्या देना है हमको पता है, जी। गोल। अच्छा। मेमोरी को हर समय आपको क्या दे के रखना है, गोल, ताकि आपकी जो मेमोरी है हम्म। इसको चेस करे। जी जी। जब गधे से काम लेना होता है ना, गधे से,
जी जी। ज्यादा काम लेना होता है तो क्या किया जाता है, गधे के ठीक सामने दो गाजर लटका दिए जाते हैं। गधा भाग रहा, पर अब मिलने ही वाला है, मिलने ही वाला है, मिलता नहीं है, अच्छा। वो भागता रहता है। ठीक है। तो शुरुआत में जो गोल है उस गाजर की तरह जो गधे के सामने बांधा हुआ है। बिल्कुल सही बात अब या तो आप गाजर खा लो या काम कर लो। एक छोटी सी यहाँ पे स्टोरी शेयर करूंगा आपके साथ में। हुआ क्या कि एक बार गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य के साथ एक गांव में जा रहे थे, और वो सामान्य तौर पे पैदल ही भ्रमण करते थे। जून का महीना, गर्मी तपतपा रही थी। चल रहे दोनों, थोड़ी दूर पे गए तो गौतम बुद्ध ने रास्ते में किसान से पूछा, भाई ये गांव कहाँ पड़ेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी बस 2 कोस की दूरी पर है। दोनों मुस्कुराए, आगे चल पड़े। 2 कोस कवर हो गया। फिर एक वृद्ध महिला मिली। हे माता, ये गांव कहाँ मिलेगा? स्वामी जी बस 2 कोस की दूरी पर है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और आगे चल पड़े। शिष्य देख रहा है पर बोल नहीं पा रहा शिष्य कुछ भी। फिर 2 कोस की दूरी खत्म हो गई। फिर एक सज्जन मिले, उनसे यही पूछा कि स्वामी जी, महोदय ये गांव कितनी दूर है? जी बस 2 कोस की दूरी पर है। दोनों मुस्कुराए, आगे चल पड़े। फिर अब ये चीज शिष्य देख रहा था, उसे रहा नहीं गया, पूछा, स्वामी जी एक बात बताएं, अब तक हम 3-4 सज्जनों से मिल चुके, लोगों से मिल चुके हैं, सबने हमको एक ही बात बोली और आप बाद में अंत में मुस्कुराए भी वो लोग, पर अभी तक 2 कोस पूरे नहीं हुए। वास्तव में गांव है कितनी दूर? तो स्वामी जी ने कहा, बस थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हें इसका उत्तर देता हूं मैं। तो लगभग 20 कोस चलने के उपरांत गांव उनको मिला। और है। वहां पर जब वो लोग बैठे एक वृक्ष के नीचे, तो हम्म। स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी ये आप 20 कोस की दूरी पर ले आए और आप मुस्कुराते हुए आए, क्या कारण है इसका? तो गौतम बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से कहा कि देखो बेटा, जब हमको रास्ते में जो किसान, वृद्ध महिला, वो पुरुष जो मिले थे ना, वो भी जानते हैं कि ये गांव 20 कोस की दूरी पर है। अब वो यदि ये बोल देते, क्या एक, ये गांव 20 कोस की दूरी पे हाँ, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गांव 20 कोस की दूरी पर है और तो हमें अभी चलना है, तो क्या होता? मनोबल हमारा टूट जाता। टूट जाता। मनोबल टूट जाता ना हमारा। हम्म। मुस्कुराए क्यों वो? क्योंकि वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि 2 कोस की दूरी पर नहीं है। हम्म। तो हमारा मनोबल ना टूटे और उसका और हमारा भ्रम भी ना टूटे, हम आगे चलते हम्म। चले गए। तो आपका लक्ष्य उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर उसको होना चाहिए, लेकिन आपको मनोबल ना टूटे इसके लिए आपने गोल को छोटे छोटे पैचे से बांध दिया, 2-2 कोस की दूरी बांध दिया आपने। हम्म। जब हम लोग बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं ना, तो उसको प्राप्त करने की अपने अंदर से इच्छा ही छोड़ दे। उसको गाजर समझ ले, गाजर है वो। हम्म। छोटे छोटे लक्ष्य पूरा कीजिए। हम जब पढ़ाई करने बैठते थे, मुझे अभी तक याद आता है, आज तो ये चैप्टर पूरा खत्म करना ही है, और कर भी देते थे। उसके बाद 10 दिन तक किताबें नहीं खुलती थी हमारी, बिल्कुल सही। और नेक्स्ट डे किताब खुलती ही नहीं थी। अबे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हम लोग? और तब और तक दिमाग में से सफर चट सारी चीजें। सब गायब। उसके बाद जब समझ आया, थोड़े बड़े हुए जब समझ आया ना, आज केवल 2 पन्ने पढ़ने हैं। 2 पन्ने पढ़ते थे और याद, आज तक वो 2 पन्ने याद हैं। आज तक हम्म। याद है वो 2, क्योंकि हमने उनको पैचे से बांधा हुआ था। अलग बात है, पैचे बहुत कम यूज किए हम लोगों ने पढ़ाई के अंदर। हमने उतना ही पढ़ा जितनी हमको आवश्यकता थी। हम्म। आई होप ये बात समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूं मैं यहाँ पर। बिल्कुल सही। तो आपको सबसे पहले अपनी मेमोरी को ट्यून करना है। अब करें कैसे? मधु स्मृति का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मैं इस प्रश्न की मतलब उनकी प्रशंसा करूंगा। आपको कुछ बातों पर फोकस करना है। पहली बात क्या है यहाँ पर? सबसे पहली बात क्या होगी?
इंटरेस्ट, आपको अपने इंटरेस्ट पर फोकस करना है। उदाहरण के तौर पे आप रसोई में काम कर रही हैं, आज कोई इंटरेस्टिंग डिश बनाते हैं, डिश वही बन रही है, अलग कुछ नहीं, वही रोटी दाल चावल बन रहा है, इंटरेस्टिंग बनाते हैं कुछ। चावल रखा आपने, उसमें नींबू डाल दिया, मतलब अपनी रसोई से खेलना शुरू कीजिए। चिमटे से प्यार करना शुरू कीजिए, प्रेम करना, नॉट प्यार, प्रेम करना शुरू कीजिए। प्यार वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, प्रेम यूज करना चाहिए। समझे आप? इंटरेस्ट को पैदा किया जाता है, खुद नहीं आता, क्योंकि आपका अधिकतम समय रसोई में बीतता है। चकला, बेलन, तवा, कढ़ाई, चूल्हा, गैस सिलेंडर, इनको प्रेम भरी दृष्टि से देखिए और कुछ नया करने की सोचिए। होना कुछ नहीं, होना वही है जो हो रहा है, बट अपने भाव को पैदा कीजिए, आपका इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर 3 श्रमिक थे, पत्थर तोड़ रहे थे। पहले से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? हे, टाइम मत खराब कर, मुझे काम करने दे। दूसरे से पूछा, उसने कहा पत्थर तोड़ना दिख रहा है तेरे को? पत्थर तोड़ रहा हूं मैं। तीसरे से पूछा, उसने कहा भाई मैं इन पत्थरों को तराश रहा हूं ताकि उपयोग में आ सके। काम तीनों का एक ही है, पर तीनों ने, तीसरे ने उसका एक बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो आपको इंटरेस्ट पे सबसे पहले फोकस करना है। और दूसरा काम आपको जो करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग सबसे बड़ा टॉपिक हमारे जीवन का है, जिसको हमने आज सर तक नहीं किया तरीके माफी से। चाहूंगी सर, बीच में प्लीज। थोड़ा रोक रही हूँ। जी जी। सर मैंने यहाँ पे शब्दों का जादू, कुछ मैंने शब्दों का ही जादू है सर, जैसे कि सब पहले सब व्यक्ति ने सब जैसे सब कुछ। हाँ। बिल्कुल सही पकड़ा, यह सारा खेल ही शब्दों का है। हाँ जी सर। ये सारा खेल शब्दों का है। शब्द हंसाते, शब्द रुलाते, शब्द हमको हाँ, सकबक जाते। शब्द और शब्दों, भाव जो होता है। भाव छोड़ दीजिए अभी, भाव बहुत दूर की चीज है। अच्छा अच्छा जी। भाव बहुत पवित्र और बहुत हल्की चीज होती है। अच्छा। शब्दों की भाषा तुम समझो, शब्दों को महिमा तुम समझो। मैंने पूरी कविता लिखी हुई है इसके ऊपर, शब्दों के ऊपर, कभी साझा करूंगा अच्छा जी आपसे। जी। हाँ बिल्कुल सर। तो शब्द बेसिकली हमारे मन की तरंग का एक स्वरूप होते हैं। हमारी मेमोरी में चल रहा होता है ना। मैं अपने हर सेशन में, जब मैं सेशन होते हैं, जो मेरे से पूछते हैं कि हाउ टू बी अ कंसंट्रेटेड वर्क पर्सन, कैसे बन सकते हैं, कंसिस्टेंसी कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले अपने इंटेलेक्ट के हेड को उपयोग करना सीखिए। इसकी विधि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल विधि आज तो बन चुकी है, पहले बहुत मुश्किल थी विधि इसकी। एक आपसे शेयर करूं मैं, अभी छोटी सी, बहुत जी सर मजा आएगा बिल्कुल। देखकर, बहुत मजा आएगा देखकर, जैसे मैं कॉपी कर लूं जस्ट एक बार, क्योंकि बड़ा, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जानते हो कि मैंने जितना काम करना अभी शुरू किया है ना, पूरी लाइफ में नहीं किया इतना काम। मैंने अपने पूरे जीवन में इतना काम नहीं, जितना काम कर रहा हूं मैं, बड़ा मजा आ रहा है मुझे काम करने में। अच्छा। ठीक है, अभी मैं आपके सामने कुछ साझा करने जा रहा हूँ, देखिएगा आप। जी बिल्कुल। आ, आजा भाई, आजा आजा आजा, कहाँ गया, कहाँ गया? हमारे अगले पार्टिसिपेंट भी आ गए हैं। अभी एक अगला मेंबर जुड़ने वाला है आपके साथ, जिसको प्रेम से हम लोग मोबाइल कहते हैं, ये। ठीक है, अब आपके सामने ये जो मोबाइल फोन है, मैं इस मोबाइल फोन की स्क्रीन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इस पर्टिकुलर मीटिंग से जस्ट 5 मिनट पहले तक मैं कर क्या रहा था।
अब मेरी स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है, मैं सामने आपको दिख रहा हूँ इसके अंदर, स्क्रीन के अंदर। आप देख रहे हैं कुछ सामने लिखा हुआ है? जी जी सर। ये मेरा सुबह से शाम तक का यही काम है, कंटेंट राइटिंग। अब मैं लिखता कैसे हूँ ये भी दिखा देता हूँ आपको मैं। हमारे जीवन में भाषा एवं बोली दोनों को समझने के लिए हमें अपने क्षेत्र के जल को एवं उसकी क्षमता को समझना परम आवश्यक है। पूर्ण विराम। अब आप ये देखिए कि आपके समक्ष मैंने अपने मोबाइल को यहाँ पर उपयोग किया और इस चित्रण को प्रस्तुत कर दिया आपके सामने। कुछ समझ आया आपको? नहीं आया समझ? इस तरह से हम अपने भाव जो है उल्टी करिए वो ना, साथ के साथ उल्टी करिए, उल्टी करिए, क्योंकि मेरे पास इतना साथ साथ टाइम, लिखते हैं। हाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं रह गया कि मैं पेपर पे लिखना शुरू करूं। आई हम्म। शेयर वन थिंग विद यू। एक सेकंड रुकिए, एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। जस्ट ए सर सेकंड। एक चीज एक एक छोटा एक सा काम सेकंड, एक करना है। सेकंड, एक सेकंड। चली गई वो। हम्म, जी भाई। अभी हम अभी रीजन कर लेंगे, हम लोग थोड़ी देर में रीजन करेंगे। ये एक वो डायरी है जिसमें लिखा करता था, ये देखिए, दिख रहा है ना आपको? ये जी। डायरी भरी जी पड़ी जी है, लिख सर। लिख के, ये देखिए पूरी भरी पड़ी डायरी। ये देखिए, सर डायरी पे हम लोग लिख तो लेते हैं लेकिन कभी हम लोग पलट के देखते ही ये वो नहीं नहीं, ये डायरी वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये डायरी नहीं लिखी मैंने, ये कंटेंट है। है। अच्छा जी। मैं पिछले 20 साल 22 साल रिसर्च कर रहा हूँ चीजों की, कंटेंट है उसका ये। अच्छा जी। मैं कभी भी डायरी लिखना पसंद करता नहीं, कब क्या वो कोई मतलब ही नहीं, इतिहास गया हमेशा के लिए। ये कंटेंट है। और मैं क्या आपके सामने क्या चीज लिखी थी, अगर ध्यान हो आपको तो? हम्म। मैंने क्या भाषा जल के लिखा? बारे और मैंने क्या लिखा था? कंटेंट राइटिंग। हम्म, कंटेंट राइटिंग बहुत जरूरी है। ललित सर हमेशा क्या बोलते हैं, आपको ध्यान है? अपने कंटेंट पर फोकस कीजिए। कई बार वीडियो दिखा चुके कंटेंट को लेकर, और मैं ऑलरेडी में। कर रहा हूँ कंटेंट राइटिंग पे काम। ये कंटेंट राइटिंग जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जो आप में इंटरेस्ट, आपका जिस भी चीज में इंटरेस्ट है उसके बारे में आप लिखो जरूर, कहीं देखिए, से भी कैसे भी हाँ, निकालो। देखिए होता क्या है, होता क्या है विमल जी, इनिशियल स्टेज के ऊपर, इनिशियल स्टेज के ऊपर आप ऐसा कोई भी शब्द नहीं लिख पाएंगे जिसकी वास्तव में रिक्वायरमेंट है। इट मे टेक सम टाइम। अभी आपकी गाड़ी का स्टार्टअप ही खराब है, सेल्फ नहीं ले रही गाड़ी आपकी, तो गियर तो बाद में लगाओगे ना। अभी धक्का देना पड़ रहा है रोज आपको अपनी गाड़ी को, चलिए काम कर, चलिए काम कर, किक स्टार्ट भी नहीं हो रही है, धक्का देना पड़ रहा है। गाड़ी चलाएंगे कैसे? यस, तो गाड़ी चलेगी कैसे? अब एक काम कीजिए, हम रीजॉइन करते हैं, हो सकता है 5 मिनट डिले हो जाए, रीजॉइन करते, डिले हो सकता है 5 मिनट का ना। रीजॉइन करने जा रहे हैं हम लोग। हम लोग वापस अपने मंच पर आते हैं लौट कर। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जिस पार्ट को स्टडी किया था उसमें
हमारा फोकस था साउथ ईस्ट। आज हम सबसे पहले तो ग्रिड बनाएंगे अपने इसके अंदर। ये हमारा टोटल ग्रिड बन के तैयार है इस समय। मधुस्मिता जी क्योंकि आज पहली बार इस मंच पर आई हैं, तो जी जी हो सकता है थोड़ा सा उनको समस्या आए इसको समझने में। अच्छा जी, कोशिश करती हूँ सर। कोई बात नहीं, आपको मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा है ना, जो मैं जिस प्रकार सेशन में ले रहा हूँ ना, इसमें जी जी जैसी नया चैप्टर शुरू होगा, आज हमारा चैप्टर 5 शुरू हुआ है आज से, जी। तो यहीं से समझना शुरू अच्छा। करेंगे हम लोग। जी। अब इसके अंदर, इस पर्टिकुलर विंग के अंदर, ये हमारा है वेस्ट जोन, ये हम्म। हमारा है ईस्ट जोन, हम्म। ये है हमारा साउथ जोन, और ये है हम्म। हमारा नॉर्थ जोन। ओके। फाइन। अभी तक हम लोग जिन जोन्स को कवर कर चुके हैं, उसके अंदर हमारा ये जोन हम कवर कर चुके हैं, ये जोन हम लोग कवर कर चुके हैं, सेकंड ये वाला कवर कर चुके हैं हम लोग, और हम लोग ये जोन कवर कर चुके हैं। अब ये 3 जोन हमने कवर किए हैं। अब इसके बाद बेसिकली हमारे जो इंपॉर्टेंट जोन कहे जाते हैं, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। हम्म। एक सेकेंड। हमारा ये इंपॉर्टेंट जोन होता है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जोन। नॉर्थ ईस्ट सर। हाँ, ये हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन होते हैं, ध्यान रखिएगा। जी जी। अच्छा। और हाँ सबसे जी हाँ। इंपॉर्टेंट जोन हमारा ये होता है। ये तो ब्रह्म स्थान आई थिंक सर। यस यस यस, सबसे इंपॉर्टेंट जोन ये होता है हमारा। और जी। इसके अलावा हम बात करते हैं एक्सेस की, अगर बात करते हैं तो मधुस्मिता जी को आपको बता देता हूं मैं। हमारा ये जो एक्सेस है, जी जी। एक्सेस बेसिकली ट्रिपल लाइन बेस्ड होता है। हम्म। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो जनेब के बारे में, जी सर, जानती हूँ सर। जनेब पता होगा ना, तो आपने हाँ जी। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति पढ़ी होगी, कांधे मूज जी। जनेऊ साझे। जनेऊ साजे, हाँ जी जी। अगर रीढ़ की हड्डी में समस्या चल रही है आपके, हम्म। आपको यूरिनरी इन्फेक्शन चल रहा है, हम्म। तो इस चौपाई से आपको लाभ मिलेगा। अच्छा। मैं रिपीट कर रहा हूं, हाँ हनुमान जी हाँ। चालीसा की प्रत्येक जो का जो श्लोक है, वो किसी ना किसी साइंटिफिक मेथड को जोड़ता है। जी जी। कांधे मूज जनेऊ साजे, मूज कहते हैं किसका, मूज एक वो होता है, घास होती है। अच्छा। कांधे पर मूज का वो जो घास होती है, जब उसका उपयोग करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अर्थ एलिमेंट हम्म। वाइब्रेट होता है। तो ये वो जैसे तीन। चावल का वो होता है, हाँ जी। धान की होती है ना मूंज, उसी को तो कहते हैं। नहीं, वो चीज नहीं होती, मूज अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है बिल्कुल। अच्छा। वो आप उसको यूज कर लेते हैं आजकल, लेकिन वो एक्चुअली वो मूंज नहीं होती है। अगर आपको ध्यान हो, गाँव में रस्सी बनती थी सफेद रंग की, एक मुझे तो रस्सी नहीं सर बनती पता। वो है। झूठ जो बोलते, झूठ से शायद। हाँ, कुछ कुछ वैसा होता है। एक रस्सी हाँ बनती हाँ। थी जिससे हम लोग कभी झाड़ू बनाते थे। हाँ, वो व्हाइटिश कलर की रस्सी बनती है, व्हाइटिश कलर की झाड़ू बनती है, सफेद बांस जिसे कहते हैं वो कभी कभी कभी। अच्छा। जूट बोलते हैं ना। जूट अलग है, जूट पता अलग है, जूट इज वो डिफरेंट। जो झाड़ू
छोटी सी झाड़ू बनती है जो नीचे बेड पे हाँ लगा हाँ के हाँ, लगाए। जो पूजा पाठ में इस्तेमाल की जाती है, दैट इज मूज। ठीक ठीक। वो मूज की झाड़ू होती है। जब विवाह होता है तो उसी को अंगूठी पहन के पहनाया जाता है, मूंज को। हाँ। सर उसको तो कुशा कुशा कहते हैं सर। नहीं, उसमें मूज भी आता है, उसी के तो मूज भी होता है, कुछ आप लोग ठीक कही आपने, मूज भी उसी की तरह का सा होता अच्छा है। अच्छा। देखिए मैं भी अच्छा। इतना एक्सपर्ट ऑनेस्टली नहीं हूँ, हल्का सा हिंट आपसे शेयर किया मैंने। तो ये जो एक्सेस जी होता है ना, जी। ये एक्सेस, ये हमारा हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सेंट्रल पार्ट होता है। जी जी। तो अब इस सेंट्रल पार्ट में, अब ये आप देखें, ये जो पोर्शन हमारा आज हम जिसको हम कवर करने जा रहे हैं, ये जो पार्ट है हमारा, इसको मैं ब्लू सर ये कलर। वाली बात पूरी कर दो पहले। कौन सा? कांधे मुंह जनेऊ साजा। कांधे मूज कांधे जनेऊ मुंज साजे। जनेऊ साजे। ये पूरा दोहा क्या है, पता है आपको? नहीं, अब मैं वही तो पूछ रही हूँ आपसे, मैं खुद ही इसका भूल गया। मीनिंग क्या मैं होता डेली गाती हूँ सर। बात करते है? करते कांधे खुद ही मुंह भूल जनेऊ गया। क्या होता है ना, फ्लो में जब रहते हैं तो बोला जाता है, कभी भूल जाता है, फ्लो में नहीं आता फिर इसके अंदर। हाँ जी सर, बीच बीच में पूछने से अचानक से भूल जाते हैं सर। हाँ, अभी याद था, मेरे को भूल गया। यानी कि जनेऊ को पहनना कांधे मूंज। नहीं नहीं नहीं, अब जनेऊ ये को पहनना नहीं है, जनेऊ महिलाओं के लिए बना ही नहीं है, पुरुषों के लिए बना है। हाँ, मैं इसका कहने वाली अर्थ थी। ये, हाँ, इसका अर्थ ये है कि कांधे मूज जनेऊ साजे, पूरा दोहा अगर पढ़ेंगे ना आप रेगुलर बेसिस पर, इस पे फोकस करेंगे, तो आपकी रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या जो है, यूरिनल इन्फेक्शन अगर आपको है, ओवरी इन्फेक्शन अगर आपके अंदर है, उससे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी आपको, क्योंकि ये ब्रह्म स्थान के लिए इंडिकेट करता है। ठीक गेटिंग है। माई पॉइंट? जी। जी अभी मैं इस पे पूरा काम कर रहा हूँ, चक्कर है, समय होता नहीं है, इतना काम हो नहीं पाता, जो चीज छूट जाती है। हनुमान चालीसा का प्रत्येक श्लोक जो है वो वास्तु आधारित है, पूरा हर एक, पूरा एक श्लोक वास्तु आधारित है। तो अभी मैं आपको एकदम याद नहीं आ रहा मेरे को इसका श्लोक कैसा है, कांधे मुंह जनेऊ साजे, भूल गया। नहीं, कुछ भी याद नहीं आ रहा, फ्रंट में कुछ भी याद नहीं आ रहा अभी। तो खैर, इसके लिए हमको कोई युद्ध नहीं करना है, नहीं याद नहीं आ रहा। ये जो पोर्शन है, हम्म। उसके बाद ये जो पोर्शन है, ये सर हमारे वो लिए याद आ गया सर। हाथ हाथ। वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे धन्यवाद, मुंज थैंक यू जनेऊ साजे। मधुस्मिता जी, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हाथ वज्र और जी ध्वजा विराजे। जी जी। हाथ वज्र किसे कहते हैं, हाथ का वज्र किसे कहेंगे? किससे? हाथ में हाथ वज्र में है। उठाया हुआ है, हाँ जी। शिला हाथ में जो उन्होंने इंद्र शिला इंद्र उठा। को हाँ जी। इंद्र को इंद्र को बोलते हैं वज्र हाथ का में नहीं पता सर। वज्र हमेशा इंद्र का रहा है, बिल्कुल ठीक बोला आपने सर, बिल्कुल ठीक बोला। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। एक हाथ में वज्र है, दूसरा ध्वजा। ध्वजा ध्वजा किसे कहते हैं, आपका संकल्प। और वज्र कहते अच्छा। हैं प्रहार को। अगर सर यहाँ आपके, वज्र का मतलब है, हाँ जी, वज्र का मीनिंग क्या है? वो यहाँ पर वो जो शिला लेकर जा रहे हैं, पहाड़ हाँ लेके जा रहे हैं उसको। जी जी इन्होंने जी क्या, जी जी। अगर इन 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 शॉर्ट में अगर ये कहे कि आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो वज्र के समान हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। आपका लक्ष्य वज्र के समान हो, हम्म। और जो हाथ में उन्होंने झंडा लिया हुआ है वो लक्ष्य के पीछे भागने का है, मतलब लक्ष्य के की ओर यस, इंडिकेट कर रहा है कि लक्ष्य आप। साधने के लिए वज्र के समान आपकी आपके अंदर वो है, कह सकते हैं बुद्धि बल है, क्षमता है आपके अंदर। अब इसको प्राप्त करने के लिए आपका ये एक्सेस मजबूत होना चाहिए, ब्रह्म स्थान मजबूत होना चाहिए, मतलब कांधे मुझ जनेऊ साजे। हम्म। क्लियर हो गया आपको? हाँ। अब आपके समक्ष जी मैंने जी। यहाँ पर ये ग्रिड के अंदर ये नीले नीले दो लाइनें खींची हुई हैं। हम्म। ठीक है, ये प्योर साउथ है, ये प्योर वेस्ट है। आपके घर के अंदर यही वो दो स्थान कहे जाते हैं जहां पर आप इन चीजों का निर्माण कर सकते हैं, जो अलाउड है हर एंड पर।
समझ आ गई बात आपको? ये जो दो जी स्थान सर। बनाए हैं मैंने, ये इनके लिए आरक्षित हैं। अच्छा। यहाँ पर आप सर वेट कर। हाँ सर जी। WC क्या होता है सर? WC क्या होता है वॉशिंग सर? वॉशिंग कॉर्टयार्ड, वॉशिंग कॉर्टयार्ड कहते अच्छा हैं जहाँ ठीक पे है। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। बाथरूम नहीं होता ये, जैसे आपने वॉशिंग मशीन लगा हाँ रखी है, पानी का बहुत यूज हो रहा है, यहाँ हाँ पर बर्तन धोते हैं हम लोग। जी जी। हम्म। अब आप ये देखिए, इसकी इसकी वो देखिए कितना अच्छी ब्यूटी, कितनी अच्छी है कि आपका जो साउथ ईस्ट जो होता है, ये किसके लिए होता है नॉर्मली? आग्नेय कोण किचन। सर, आई थिंक। किचन, किचन। किचन, हाँ। ठीक है। हाँ। किचन के बगल में वॉशिंग कॉर्नर दे दिया आपने। किचन के बगल में आपने वॉशिंग कॉर्टयार्ड दे दिया। हम्म। दूसरा, दूसरा जो होता है हमारा, ये स्थान किचन के लिए होता है। क्लियर? बगल में वॉशिंग कॉर्टयार्ड आ गया आपका। ठीक है। तो ये अभी इससे हम बाद में पढ़ेंगे, ये आपका नॉर्थ वेस्ट से बाद में पढ़ना है हमको, बट अभी हमने किचन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और मधुस्मिता जी, अगर आपको अभी तक के सारे सेशन देखने हैं, आप लिंक पर जाके सारी रिकॉर्डिंग मैंने शेयर कर रखी है वहां पर, अब तक की जितनी भी, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक आप है। देख लीजिएगा प्लीज, क्योंकि जी सर। आपको बहुत हर स्टेप बड़ा इजी इजी समझा रखा है उसके अंदर। तो ये जो आपका एरिया है, अच्छा। यहाँ पर आप वॉशिंग कोर्ट यार्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिफ्ट बन सकती है इस एरिया में। लिफ्ट में होता क्या है, लिफ्ट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है लिफ्ट का, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक प्लिंथ बना रहा हूं सिंपल, तो लिफ्ट के लिए हमेशा एक इस प्रकार से आपका, ये लिफ्ट है आपकी, हम्म, है ना? तो ये जो पोर्शन नीचे वाला एक गड्ढा होता है, हम्म। तो गड्ढा यहाँ पर किया जा सकता है लिफ्ट के लिए। नॉर्मली क्या होता है आपने देखा होगा जो अपार्टमेंट्स होते हैं बड़े बड़े, वहां पे कुछ लोगों को फ्रैक्चर हो जाता है अचानक, हड्डी टूट जाती है अचानक, या कुछ लोगों के बॉडी पार्ट्स में दम नहीं होता। नोट किया ना आप लोगों ने? कुछ घरों के अंदर जहां पे लिफ्ट लगी हुई होती है, वहां पे ये समस्या आपको मिलेंगी। रिसेंटली हमारे यहाँ पर एक सज्जन है, उनको बैकबोन का फ्रैक्चर हुआ है, डिस्क लगी है वहां पर, क्योंकि उनके इस पोर्शन में, मैं बहुत पहले मैं जान चुका था, इस पोर्शन, ये जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पर लिफ्ट लगा रखी है उन्होंने, इस वाले में लिफ्ट है। अब लिफ्ट लगी हुई है तो सोचिए गर्दन वाला ये क्या होगा, पंचर हो रहा है, रोज पंचर हो रहा है वहां पर। जी इस जी। चलते क्या हुआ, उसी पोर्शन में उनकी इंजरी हुई है, और उनको वहां पर प्लेट लगी है। सर प्लस मैंने एक, जरा सी भी इधर उधर हुआ तो मैंने मैंने जो घर के जो मेन है उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता नहीं, है ना। उन पर नहीं, डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर प्लेनेट वीक किसका है। अच्छा। ये मैंने कहा कि अगर मेरे घर में ये व्यवस्था है तो मुझे ही होगा, नहीं, किसी को भी हो सकता है। एक ऐसी फैमिली है जिनके घर में ये जो हम्म उनका बेसिकली जो ये नॉर्दर्न एरिया जो है, पूरा नॉर्दर्न थोड़ा टेढ़ा वाला, हम्म। ये जो पोर्शन है उनके घर पे, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये 1 फीट हम्म। डाउन है। अच्छा। 1 फीट डाउन होने चलते उनके घर में दोनों फीमेल जा चुकी हैं सेम प्रॉब्लम से, हम्म। खत्म हो गई है। हम्म। क्योंकि आपका क्या हुआ, आपकी हेड जो हेड था वो डाउन चला गया, अच्छा ये। दोनों दोनों को हैमरेज हुआ है, खत्म। हम्म। तो इट डिपेंड्स, ये नहीं कि मेल एक्सेस में प्रॉब्लम, मेल को ही प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं होता।
तो ये जो दो आपके सामने मैंने एंड रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अधिकांश लोग ये पूछते हैं कि सीढ़ी कहाँ बनानी है, टॉयलेट बाथरूम कहाँ बनाना है। नॉर्मली तो क्या होता है, आपको ये बता देता हूँ चीज, ये आपकी नॉलेज बिल्कुल होनी चाहिए। ये हम्म, चीजें घर में अलाउड ही नहीं है, ये तीनों चीजें घर में अलाउड अच्छा ही नहीं है। सर, पर आजकल तो सब घर में अंदर ही नहीं बनते नहीं, हैं। देखिए मैं सहमत हूँ आपकी बात से। हाँ जी हमें जी। करना पड़ेगा, लेकिन अब करना तो वास्तु ने आपको समझ वो दे रखा भाई, ये जो पोर्शन है हाँ। ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। हम्म। You can use these two areas for such kind of things. तो जब कभी भी आपको कभी भी कोई भी मॉडिफिकेशन या कुछ भी करवाना हो तो खुद मत कीजिएगा, भले आप दक्षता पढ़ चुके हो, ध्यान रखिएगा। मैं दोबारा कह रहा जी हूं, जी जी। जो काम जिसका होता उससे ही करवाइएगा, जिसका काम बिल्कुल। उसी को साझे। और करे जिसका, तो मूर्ख बाजे। हाँ जी, और करे तो मूर्ख बाजे सर, दैट बिल्कुल इज। ठीक, बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छा बोला। ये दोहा कैसे लिखा मुझे पता नहीं, पर आपने पूरा कर दिया, थैंक यू सो मच। तो नॉर्मली क्या जी। होता है, जैसे मान लीजिए आपका नलका खराब हो गया घर के अंदर, या कुछ एक्स्ट्रा काम हो गया, छोटे मोटे कर लीजिए चलेगा। लेकिन अगर बड़े सर का हम्म। काम है ना, आप प्लम्बर को बुलाइए, आप हम्म। राजमिस्त्री को बुलाइए, उससे ही करवाइए, भले आपको पूरी जानकारी है, क्योंकि वो उसका ऑरा उसी में डूबा हुआ है। हम्म। एक तो आपको ये बता कि ये किस लिए यूज होता है, पहली चीज। अब ये तो नहीं दोनों जगह बनाओगे आप लोग, पॉसिबल तो नहीं दोनों जगह बनाओगे इस चीज को। लेकिन हम्म। अगर आपका इस एरिया में, मतलब जो किचन वाले एरिया में आपने क्या बना दिया है, बेडरूम बना दिया है, तो ध्यान रखना है आपको कि आपका यहाँ पर अटैच लैट्रिन बाथरूम होना चाहिए इस एरिया में। मीन्स इसे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपने यहाँ पे आपका रूम बन चुका है तो आप यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं इस कॉर्नर पर, लेकिन हम्म। एरिया आपका इस प्रकार से होना चाहिए, ऐसे लाइक दिस। कोशिश करें आप। बट ये घर की लेंथ एंड ब्रेथ पे डिपेंड करता है, लेंथ की घर की लेंथ और ब्रेथ कितनी है। हम्म। ऐसे नहीं कि बना दिया आपने, इस पे भी कभी अलग हम पूरी थ्योरी पे चलेंगे हम लोग, कि जब बना रहे होते हैं तो उसकी वॉल्स का क्या मतलब होता है, वो चीज अलग हो जाती है। इस पे अलग होना चाहिए, बिल्कुल सेपरेट। अगर ये आपका रूम है तो आप यहाँ पर इसको कवर कर सकते हैं लाइक दिस, अटैच। मतलब इसी पोर्शन का आप अगर मैक्सिमम यूज करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने ऊपर आपके सामने पॉइंट लिखे हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। कौन जो सा सर, कै कौन सा? ये जो लिखे हैं, जो 3 पॉइंट लिखे हैं मैंने आपके सामने, तीनों हाँ जी, पॉइंट, हाँ हाँ हाँ। ये तीनों हम्म। पॉइंट कैंसर के लिए प्रमोशन देते हैं। ओके। अगर घर में किसी गलत स्थान पर आपने बना दिया, ब्रेन हैमरेज, कैंसर, ट्यूमर, बैकबोन फ्रैक्चर, बहुत सारी चीजें इससे शुरू हो जाती हैं। और सबसे खतरनाक जिसको मैं मानता हूं किसी भी घर के लिए जो नहीं होना चाहिए, घर के अंदर जो पॉसिबिलिटी हमारे लिए नहीं होती है, दैट इज दिस वन। पहले क्या होता था कि हम लोग घर पे खाते थे और बाहर फ्रेश होने जाते थे। आजकल क्या है, बाहर खाते हैं घर पे फ्रेश होने आते हैं। उल्टा जमाना हो गया सर। हाँ, अब कुछ नहीं कर सकते। हम्म। लेकिन आज का जो एंशियंट साइंस है ना, ये बहुत अच्छा है, बता दूं मैं आपको, बस थोड़े नियमों का पता होना चाहिए आपको। इसमें एक चीज और भी है ना सर। क्या? आप घर में आप फ्रेश हो रहे हो तो एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए फ्रेश होने के लिए। अब तो हर कमरे कमरे के साथ ही अटैच टॉयलेट और बाथरूम है। ये वो तो, सबसे बड़ा जो है वास्तु दोष है, सबसे बड़ा वास्तु दोष है। हाँ नहीं, देखिए बता देता हूं मैं, उसको मैं वास्तु दोष तब तक नहीं मानूंगा जब तक आप उसकी कंस्ट्रक्शन पे फोकस नहीं करेंगे। आप जानते हो, मैं तो यहाँ बना दूंगा, नॉर्थ ईस्ट में बना दूंगा और बोलिए, यहाँ बना दो आपके, ये लीजिए यहाँ बना दूंगा और बोलिए, कोई दोष नहीं लगेगा आपके लिए। अलाउड नहीं है यहाँ सर ये पर। तो ऐशान्य कौन होगा सर, यहाँ पे तो पूजा कर रखना चाहिए। नहीं नहीं, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं बन रही, मैं यही बना दूंगा आपके लिए, दिक्कत नहीं आएगी। तरीका मुझे पता बनता कैसे है। अच्छा। क्या समझे आप जहां बोलिए वहां बना दो आपके टॉयलेट बाथरूम। लेकिन तरीके होते हैं, आजकल की मॉडर्न साइंस जो है ना, इसमें हम्म। वास्तु को बहुत अच्छी शेप दे दी गई है। जी जी।
बस आपको पता होना चाहिए। अब कहते हैं कि अग्निकोण, जैसे लास्ट टाइम आप लोग क्लास में नहीं थे, अग्निकोण में ये नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ प्लेस करवा दूं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये बता दूं मैं आपको। जब आप समझेंगे 3 प्लैनेट्स के बारे में, मैं लिख के दे देता हूं आपको। एक है आपका मार्स, मंगल। दूसरा है आपका सैटर्न, और तीसरा है आपका वीनस। विनस। अगर इन तीनों की आपको भूमिका का पता चल जाए, कैसे गेम खेलते हैं। सर विनस भी ई होगा सर, थोड़ा जी ए मैं आई थैंक हो यू गया सो मच, मैं लंबा। 33 नंबर आए थे, मैं जानता हूँ जी गलतियां तो होंगी मेरे से। हमारे ग्रुप में 2 लोग हैं, मेहता ही है वो, एक महेंद्र चौधरी जी और सुजीत चक्रवर्ती जी, दोनों मेरी तरह ही है। तो मैं अकेला नहीं हूँ जी, आप मेरे तो 2 लोग और भी है 33 वाले। नहीं सर, हो जाता है गड़बड़, कोई बात नहीं सर। कोई मुझे बात नहीं सर। मुझे कोई इससे बिल्कुल भी ग्लानि नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे साथ इस समय एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो कि इंग्लिश एक्सपर्ट हैं, कर्नाटक से, कौन हमारे सर? बेंगलोर से। अरे लिंगे स्वामी जी, लिंगराजू जी, अच्छा। मैं तो सर शर्माता हूँ आप तैयारी क्लासेस देने की अब। हाँ जी। अरे सर मैं भी कन्नड़ा मीडियम में पढ़ा हूँ। क्या मतलब पढ़े हैं? सारे कन्नड़ मीडियम से, कन्नड़। ओके ओके, अच्छा। मतलब सारे चोर इकट्ठे हो चुके हैं। एनीवे, इट्स अ गेम ऑफ फन, अच्छा लगता है, कभी हंसना भी अच्छा लगता है। बट आज की डेट में जी। स्पेलिंग की में थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ, बट इसको हमारी टेक्नोलॉजी ने बिल्कुल सॉल्व कर दिया है, मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है। वापस आते, ये 3 जो प्लेनेट आपके सामने मैंने बनाए हैं, लिखे हैं अभी आपके सामने, अगर इन तीनों का आपको प्रॉपर ज्ञान हो जाएगा, आपके घर में कभी वास्तु दोष होगा ही नहीं। लिख लीजिए, लिख लीजिए, अगर इनका आपको नॉलेज हो जाए, आप जहां बोलो वहां टॉयलेट बाथरूम स्टोर बना दूंगा आपके लिए। पर इनकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, मतलब इनकी नॉलेज के बाद आप अप्रोक्सीमेटली 60% तक फ्रॉम वास्तु दोष। इसका एग्जांपल तो छोटा सा आपको मैं, जी जी सर। कल शेयर हो रही थी बात, मैं कल किसी से बात कर रहा था, आपसे भी शेयर करता हूँ। जब सुंदरकांड हम लोग पढ़ते हैं, उसमें एक संदर्भ आता है, हनुमान जब पहुंचे लंका के अंदर, तो उस लंका के वैभव को देखकर वो चकित रह गए कि स्वर्ग में भी ऐसा वैभव नहीं मिलता। उसके उपरांत उनको जामवंत जी पहले से ही सचेत करके बैठे थे कि आपको वहां पर जाके दक्षिण पूर्व दिशा में एक सुंदर भवन है, जहां से आपको राम नाम की आवाज आ रही होगी, वहां विभीषण मिलेंगे, उनसे संपर्क कीजिएगा। सॉरी, दक्षिण पूर्व नहीं, सॉरी, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में उनका उनका भवन था। जब उनके भवन पर गए, तो उनको पहचानने के लिए उन्होंने एक उसका वेश, ऋषि का वेश बनाया और उसे मिलने गए। तो विभीषण ने ये कहा कि आप यहाँ पर कैसे आए। उससे कहा जी, मैं, हनुमान जी ने कहा, मैं आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहा था, लेकिन इस नगरी को देख के मैं चकित हो गया, किसकी नगरी है ये, इससे मुझे आकर्षित किया, मैं यहाँ पर आ गया। तो उन्होंने कहा ये लंकेश की नगरी है, और मैं विभीषण को छोटा भाई। उसके उपरांत क्या हुआ कि जो विभीषण थे, उनसे उन्होंने फिर अपना वास्तविक परिचय दिया हनुमान ने, और कहा मैं इस उपलक्ष्य के लिए आया हूं, तो क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। उसने कहा आप एक काम कीजिए, यहां से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाइए, जहां पे रावण का कक्ष है, और वहां पर जब जाएंगे आप उसे कक्ष को देख के सब कुछ स्वयं समझ जाएंगे। तो दक्षिण पश्चिम में जब पहुंचे हैं, रावण के कक्ष में प्रवेश किया, राम उस समय अपने रंग महल में थे, रावण। वहां पे जब पहुंचे, उन्होंने वहां की भव्यता देखी, और ये देखा कि जितने भी ग्रह होते हैं सब बंधन में उनके कमरे में बंधे हुए थे। सीधे गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे, उनसे पूछा कि बताइए
मैं किसको पहले यहाँ से मुक्त कराऊं, क्योंकि समय बहुत कम है। तो गुरु बृहस्पति ने कहा कि आप केवल शनि को मुक्त करवा दीजिए, बाकी सब खुद ब खुद हो जाएगा। तो हनुमान जी ने सीधे शनि महाराज को मुक्त करवा दिया। तब से हनुमान जी और शनि जी की जो जोड़ी है वो बहुत प्रचलित है। अब क्योंकि वीनस जो है वो दैत्य गुरु है, इनको भी अपने पक्ष में लेना आवश्यक है आपको। तो इन तीनों की तीकड़ी जो होती है, अगर ये आपको समझ में आ गई, आपके घर में, आपके संसार में कभी भी कोई भी दुख व्याप्त नहीं हो सकता। बट समझना बहुत मुश्किल है, इनको आसान नहीं है। तो यहां पर बैठते हैं डॉट साउथ में, कौन बैठते हैं? मार्स। यहां पे कौन बैठते हैं? सैटर्न। सैटर्न। ठीक है। और यहां कौन बैठते हैं? राहु। राहु। ठीक है। इस राहु का कंट्रोल किसके पास है? शुक्र। वीनस। लेकिन वीनस जो है वो शनि के अलावा कोई काम नहीं कर सकते, और शनि मंगल के मित्र हैं, इसलिए ये तीकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि कभी आपके सामने कोई संदर्भ आए कि भाई आपने टॉयलेट यहाँ बनवा रखा है, यहाँ पे जगह नहीं है, गलत है, तो वो व्यक्ति शायद अभी अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया आज के मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग। तो आज जो आपके सामने मैंने ये जो थोड़ा सा नमूना प्रस्तुत किया है, इसके आगे का जो नमूना है वो हम अपने अगले सेशन में रखेंगे, क्योंकि उतना ही भोजन दो जितना कि हजम हो सके। यदि आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर सके तो बहुत प्रसन्नता होगी मेरे को। जी सर। प्रश्नोत्तरी का समय है। जी सर। यदि कोई, या क्या बात है, खाना बन रहा है आज तो। दिन में खाया नहीं सारा, सफाइयां में बहुत लगे हुए थे, नहीं, करना तभी चाहिए, शाम को। करना चाहिए, करना चाहिए। आप है तो विमल जी कहा तो कैमरा ऑफ करिए, कोई बात नहीं, कैमरा ऑफ कर सकती हैं आप प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। तो कोई प्रश्न आप लोग का यदि हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर यहाँ तक जब तक पढ़ाया मैंने, अगली बार इसके अंदर आगे पढ़ेंगे कैसे और काम करना है। सर मैं सेशन को और एक बार देखना चाहूंगी, अगर रिकॉर्डिंग मिल जाती है हाँ, तो। रिकॉर्डिंग इसकी पक्का मिलेगी, इसकी रिकॉर्डिंग हाँ। मैक्सिमम 3 घंटे तक अपलोड हो जाएगी। अच्छा जी सर। आप चाहे तो लिंक विमल जी से ले लीजिए, चाहे तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, लिंक आपको भेज दूंगा मैं, निश्चिंत रहिए। सर आप, हाँ जी सर, आपका नंबर दे दीजिए सर। नंबर मेरा उनके पास है ना, विमल जी के पास। हाँ जी ठीक। क्योंकि मैं अभी ना, अब मैं कर पता क्या रहा हूँ, मैं ओपनली नंबर शेयर नहीं कर रहा किसी को भी। अच्छा। ये सेशन ओपन रहेगा ना तो मैं नंबर नहीं दूंगा किसी को भी। इसका रीजन पता क्या होता है, अभी आप पब्लिक एंटिटी नहीं बने हैं, और जब बन हम्म। जाएंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है नंबर शेयर करने में। नंबर आपको मिल जाएगा, नंबर बहुत बड़ी चीज जी। नहीं है। आप उसमें टेलीग्राम ग्रुप पे जाके मैसेज नंबर ले सकते हैं, अपना मैसेज में नंबर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ठीक सर, ओके। ठीक है ना। नहीं, नंबर इज नॉट वेरी बिग थिंग, बट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नंबर डिस्क्लोजर मैं कभी नहीं करूंगा, हाँ बिल्कुल सर, समझती हूँ सर, है ना। कोई बात नहीं। ये कहने वाली बात है कि मेल फीमेल की दिक्कत आती है, बहुत दिक्कतें आती है मेल को भी। सर एक क्या बताऊं, मैं कल रात 12 बजे कॉल आ रहा है किसी का, वीडियो कॉल, हाँ जी, बेवकूफ, मतलब इतना परेशान कर रहा है वो। हाँ जी, हाँ जी। और मुझसे नंबर, मतलब नंबर मांग रहा है, फेसबुक से ही कॉलिंग कर दिया। मैं इसको हम्म, बार बार इग्नोर, पता नहीं कौन है कौन नहीं है। हम्म। फिर मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा इसको तो ब्लॉक मार, चल छोड़। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लिंगराजू जी, कोई तो प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, हमारा इसमें साउथ इंडिया में तो ये दोनों प्लेस जो बताया आपने, उस दोनों प्लेस में टॉयलेट बाथरूम नहीं होता। तो नहीं तो अगर होता है साउथ ईस्ट में, नहीं तो नॉर्थ वेस्ट में। बताओ कारण क्या है उसका। हाँ। साउथ, आपके दक्षिण भारत में लूशो ग्रिड जो यूज किया जाता है ना, उसकी पोजीशन अलग है। हम्म। ओके। ये डिपेंड करता है आप भारत के किस विंग में रह रहे हैं, उसका अलग सोल्यूशन है। दैट आई नो। ओके। ओके। आप चीन में जाइए, आपको हाँ अलग हाँ मिलेगा, वहां पर जापान में हाँ अलग हाँ। मिलेगा आपको। ओके। ये सारा का सारा जो वास्तु होता है, इस पे एक बहुत बड़ी थ्योरी लगती है, सन थ्योरी। हम्म अगर आपका सन जो है प्रॉपर ईस्ट में है हम्म आपके घर पे,
थ्योरी परफेक्ट बैठेगी। जैसे जैसे सन हम्म, आपका लेफ्ट विंग में जाएगा, राइट विंग में जाएगा, थ्योरी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। हम्म, ये प्रैक्टिकल बता दिया मैंने आपको हमारा स्टाफ, इसमें, हाँ, इधर बिकॉज ईस्ट में कभी भी नहीं होता। हाँ मैं जानता हूँ। हम्म, वास्तु बेसिकली एक ऐसा वो है, प्लेनेट है, जिसको हम लोग हम्म, कहते हैं ये ऑलवेज फोकस टुवर्ड सन। हम्म, और सन का कोई रोल इसमें डायरेक्ट नहीं, सब इनडायरेक्ट सन का रोल होता है, सारा रोल। बिकॉज सन से हम हम्म, एनर्जी ले रहे हैं और एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। हम्म, अब साउथ इंडिया के हम्म, अंदर जो थ्योरी टोटली डिफरेंट, तो 3 साइड से और समुद्र घिरा हुआ है, तीनों साइड से, हम्म, तो वहां पे वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा है। हम्म, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, पानी का नामो निशान नहीं, यहाँ पर, तो यहाँ का वास्तु अलग हो जाएगा। हम्म, तो ये चीजें जब हम लोग वास्तु पे काम करते हैं, इसमें बहुत फोकस करना पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा हम्म, शास्त्र वास्तु शास्त्र ही है, ध्यान रखिए, ज्योतिष भी छोटा इसके सामने, इतना बड़ा शास्त्र है ये। हम्म, बिकॉज इट इज फिक्स्ड हम्म, एसेट, ये एक फिक्स्ड हम्म, एसेट है, और ज्योतिष फ्लेक्सिबल एसेट है। हम्म, ये अकाउंट की भाषा, यदि आपको पता हो मैं समझा देता हूँ। जैसे मधुस्मिता जी, फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है? ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं किया जाता, ये बनने चेंज, फिक्स तो फिक्स, बस ज्योतिष चेंज होता रहता है। हम्म, ये रिसर्च का विषय होता है, तो अभी आप कंफ्यूज मत होइए प्लीज। You will be getting more and more solution for your life in the future. अंग्रेजी जी सर, ठीक बोली ना बिल्कुल मैंने? सर। थैंक यू सो मच मधुस्मिता जी। भाई कैसा लगा आपको आकर, आज पहले दिन आई आप? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सर। जी, कल भी आप लोगों का स्वागत है। कल मेरा सेशन दोबारा रहेगा, जो मेरा टॉपिक है स्कोप एंड पर्पस ऑफ प्रोफाइल, 6 o'clock to अच्छा, 7 o'clock। प्लीज जी आइएगा, बहुत बिल्कुल सर। इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए। जी सर, बिल्कुल। आज के बहुत लिए खुशी हुई कि मुझे आज लिंक मिला सर, थैंक यू। हाँ, विमल जी का भी थैंक यू। हाँ नहीं, अब लिंक आप शेयर करो, लिंक आपको पर्सनली भेज दूंगा, निश्चिंत रहिए। जी सर, ओके। ठीक है, सर थैंक हमारा यू सो पहले मच। वाला टॉपिक रह गया अधूरा, कौन सा? कंसिस्टेंसी। वो अगली बार, आधा आधा अगली बार इतने लीव भूल काट दे। जाएंगे। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मुझे मुझे पता देना क्या आप लोगों को, मैं जानता हूँ, निश्चिंत रहिए। सर ध्यान रखना, कभी आप करते करते ही भूल जाओ फिर। देख नहीं, याद लीजिएगा, दिला देंगे ना। आप चिंता ना करो। देखो, लेना जिसको होता है ना, उसको सामने वाले बंदे के जीवन में धान बो देना होता है। सिखाऊंगा अगली बार, धान बोना चरस बोना कहते किसे, सिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम। व्हाट इज द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ धान बोना एंड चरस बोना, सिखा ठीक है, दूंगा। चलिए, ठीक है सर। नमस्कार, थैंक यू। धन्यवाद, बहुत थैंक यू बहुत सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ओके। नमस्कार। थैंक यू।